साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देखो अपने आप के हुए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारे चैनल देखो अपने आप को। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं अपने गुरुदेव की कृपा से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साथियों, एक व्यापारी थे। व्यापारी ऐसे थे कि वो हर चीज़ का सौदा करते थे, हर चीज़ पर व्यापार करते थे। जिसमें 2 पैसे की आमदनी हो वो सारी चीज़ों का व्यापार करते थे। एक बार व्यापार के माध्यम से एक गांव में पहुँचे। उन्होंने उस गांव में जाकर के देखा कि एक बाग था। उस बाग में संत जी सत्संग सुना रहे थे और भक्तजन बैठे हुए शांत भाव से सुन रहे थे। संत जी समझा रहे थे अपने भक्तों के लिए कि प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु बड़े कृपालु हैं। प्रभु को पाने के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाता है, प्रभु 10 कदम उससे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने कहा कि उस जो भी चाहे जब चाहे उस प्रभु के दर्शन कर सकता है, परंतु सुमरन सच्चा हो और विश्वास पक्का हो तो प्रभु हर जगह उसको दर्शन देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये प्रवचन व्यापारी जी ने सुने तो वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि संसार में सारे तीर्थ में करके आया हूँ, परंतु कहीं परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। और संत जी जब ऐसे वचनों से कह रहे हैं कि वो प्रभु हमको दर्शन दे सकते हैं मगर सुमरन सच्चा हो और विश्वास पक्का हो, तो मेरे प्यारे साथियों, क्यों ना संत जी की बात को मान करके वो सुमरन ले लिया जाए, जिससे कि अपने प्रभु को दर्शन हो जाए और जीवन सार्थक हो जाए। इस बात को समझ करके व्यापारी जी जो संतजन के सामने भक्तजन बैठे थे वो पीछे जा कर के बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो भी साधन संत जी समझा रहे थे, व्यापारी जी ने बड़े प्रेम से सुना और सत्संग कथा समाप्त हुई और प्रसाद बटा और प्रसाद को लेकर सब चले गए। व्यापारी जी अकेले रह गए। दोनों को हाथों को जोड़कर व्यापारी जी संत के चरणों में बैठे और कहा, गुरुदेव, मैं आपके वचनों से बड़ा सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो सुमरन मुझे बता दें जिससे कि मैं विश्वास करके और उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लूँ। मेरे प्यारे साथियों, आँखों में आंसू, प्रेम भाव, हाथ जोड़े हुए खड़े हुए व्यापारी को देखकर संत जी ने दया की और व्यापारी जी से कहा कि मैं सुमरन माला जो है ना वो मैं तुमको कल दूँगा। संत जी देखना चाहते थे कि इसके मन में प्रेम है प्रभु के प्रति या नहीं। जब कल का नाम सुना व्यापारी जी ने तो कहा, प्रभु कल जीवन रहे ना रहे, आपने जो कहा है ना कि क्षण भंगुर शरीर है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कल पता नहीं जीवन कल सुबह हो ना हो, इसलिए इस चीज़ में विलम्ब करना नहीं चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु को पाने का जो मेरा जो सुमरन आप मुझे बता रहे थे वही सुमरन आप मुझे दे दो, जिससे कि मैं सुमरन करके प्रभु से प्रेम करके और मैं अपने जीवन को सार्थक बना लूँ। मेरे प्यारे साथियों, व्यापारी जी की प्रार्थना को सुनकर संत जी ने वो सुमरन दिया, जिस सुमरन को भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं ने उस मंत्र को जपा, सबरी ने भी जपा और संत जी खुश होकर व्यापारी जी को आशीर्वाद दिया और व्यापारी जी अपने घर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, उन्होंने कहा जब गुरु मंत्र दिया तो उन्होंने कहा, प्रभु को दर्शन कैसे होंगे ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा, जब तेरे अंदर मिलने की जागृति हो, प्रेम मिलने की इच्छा हो,
तो तू जंगल में जाना, कोई तालाब हो या कुआं हो, एकांत में जाकर के, और जब तू पानी में देखेगा ना तो तुझको दो परछाएं दिखाई दें तो समझ लेना प्रभु तेरे साथ है। इतनी बात को सुन करके व्यापारी जी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी घर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, जो नियम सुमरन करने का गुरुदेव ने बताया था, व्यापारी जी ने बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग के साथ वो किया। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे प्रभु मुझसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। वो इस बात को लेकर के किसी जंगल में गए, एकांत में गए। उन्होंने एक तालाब देखा, उस तालाब में थोड़ा पानी था। जब उन्होंने पानी में झाँक करके देखा तो उनको दो परछाई दिखाई दी। खुश हो गए और प्रभु के प्रति इतना प्रेम जग गया और गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण हो गया, अपने को गदगद मानने लगे। बोले यार, जो गुरुदेव ने कहा था वो सत्य हुआ। मेरे प्यारे साथियों, जब इच्छा होती उसी तालाब पे जाते और जब देखते तो दो परछाई होती तो खुश हो जाते। बोले प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्यारे साथियों, ये सिलसिला उनका चलता रहा, परंतु उनको, व्यापारी तो थे, अब उनको व्यापार में किसी कारण से बहुत तगड़ा घाटा हो गया। और घाटा ऐसा हुआ कि उनका घर, मकान, दुकान, जो भी संपत्ति सब खत्म हो गई, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। मेरे प्यारे साथियों, जब कुछ उनके पास नहीं बचा तो परिवार ने भी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। समाज ने भी उनको तिरस्कार कर दिया। बोले इसने कैसे घाटे का सौदा किया है कि बताओ, सारे बच्चे परेशान, घर के सारे सदस्य परेशान हैं और कोई उनसे प्रेम से बात करने के लिए राजी नहीं था। हताश हो गए, निराश हो गए। जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने मुझे ठोकर मारी है, चलो कोई बात नहीं, दुनिया बनाने वाले तो मेरे साथ ही हैं। आइए अब मैं चल कर के उनको सारी कथा सुना दूंगा। आज मैं दर्शन करूंगा उनके। मेरे प्यारे साथियों, जब उस जंगल में जाकर के जब उन्होंने तालाब में देखा तो उनको एक परछाई दिखाई दी। एक परछाई दिखाई दी तो व्यापारी टूट गए और रोने लगे। कहा कि 4 वेद 6 7 सब झूठ बोलते हैं, ये सत्य भी झूठ बोलते हैं कि प्रभु दुख में भी तुम्हारे साथ प्रभु ही हैं। संसार की सब छोड़ देते हैं दुख में, परंतु प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। परंतु आज बताओ, जब मेरे पास धन था, मेरे पास सबका सहयोग था, तो प्रभु मेरे साथ रहते थे, और आज मेरे पास धन नहीं है, मेरे परिवार ने मुझे ठोकर मार दी, तो आज प्रभु ने मेरे साथ छोड़ दिया। एक परछाई दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे साथियों, रोने लगा, बिलखने लगा, परंतु प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु ने उसको उठाया और सीने से लगाया। बोले तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ? उन्होंने कहा प्रभु, गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम देखोगे तो 2 परछाई होंगी, परंतु जब मेरे पास ढेर सारा धन था, जब मैं यहाँ पर आकर के देखता था तो 2 परछाई दिखाई देती थी, और आज समाज ने ठोकर मार दी, परिवार ने ठोकर मार दी, दुनिया ने मुझ पर ठोकर मार दी, तो मैंने कहा मेरे प्रभु तो मेरे साथ ही हैं, तो भी मुझे एक परछाई दिखाई दी। तो आप कहाँ थे? मेरे प्यारे साथियों, आंसू पहुँचते हुए प्रभु ने कहा, बेटा जब एक परछाई जो थी ना, वो परछाई मेरी थी, क्योंकि तू मेरी गोद में था। ओहो, भक्त पैरों में तले गिर पड़ा। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया। मेरे प्यारे साथियों, प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु बड़े कृपालु हैं। ये बात सच है कि ज़माना सब मतलब का है। आप समझो इस बात के लिए, सच्चाई है ये बात। अगर हम देखते हैं परिवार को, तो पति पत्नी का भी रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पति एक दिन कमाने न जाए, 2 दिन कमाने न जाए, तो पत्नी झर्राती है।
पिता पुत्र में भी स्वार्थ का रिश्ता है। एक बेटे को थोड़ा ज़्यादा दे दे, एक बेटे को थोड़ा कम दे दे, पुत्र नाराज हो जाता है। बहन भाई का भी रिश्ता स्वार्थ का है। अगर बहन हमारे यहाँ आती है, वैसे तो हर भाई अपनी बहन को ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो बहन भी गुस्सा हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, परंतु परमात्मा का रिश्ता जो है, गुरुदेव का जो रिश्ता है, सब स्वार्थ से अलग है। हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। संसार से अपने आप को हटा करके, अपने मन को हटा करके प्रभु के श्री चरणों में मन को लगा करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, अमरानंद अमर ज्योति धाम दरज घाट की जय। जय जय श्री सच्चिदानंद घन। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो। कमेंट आप अवश्य लिखा करो। बोले सच्चे दरबार की जय।